हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 15 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:5:8। द सम ऑफ सप्लीमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशो में दे रखा है। ठीक है, हमें सबसे बड़े एंगल के सप्लीमेंट का और सबसे छोटे एंगल के कॉम्प्लीमेंट का सम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो माना कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेशो दे रखा है 2:3:5:8 का। ठीक है, तो सबसे छोटा एंगल जो होगा वो 2 वाला होगा और सबसे बड़ा जो होगा वो 8 वाला होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला, ठीक है, स्मॉलेस्ट वाला जो होगा वो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 अपॉन में इन सब का टोटल करेंगे हम 2, 3, 5 और 8 का, तो हमारे पास कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो अपॉन में 18 हो गया। ठीक है, और इनटू कर देंगे 360 से, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है चारों एंगल का सम जो होता है 360 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक यह आ जाएगा हमारे पास 9 से काटा 9 चौक 36। तो सबसे छोटा एंगल जो आया हमारे पास वो कितना आया 40 डिग्री आया। अब लार्जेस्ट एंगल निकाल लेते हैं। लार्जेस्ट एंगल के लिए देखिए सबसे बड़ा 8 है, तो 8 बटे में इनका टोटल 18 गुना 360। तो इसको काटेंगे 2 से तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 को इससे काटा 9 चौक 36 और 0, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 160 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला था सबसे बड़े एंगल का सप्लीमेंट एंगल होता है जब दोनों एंगल का सम 180 हो। लार्जेस्ट हमारा है कितना 160, तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा 20 डिग्री, क्योंकि 180 में से 160 को घटाएंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। तो ये हमारा इसका सप्लीमेंट एंगल आ गया। अब हमें स्मॉलेस्ट का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट में होता है दोनों का सम 90 हो। तो एक 40 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हमें इसका और इसका सम बताना है, तो 50 और 20 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो यही हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है यदि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, ए और सी 12 दिन में, बी और सी 9 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है ए और बी ये करते हैं कितने दिन में 18 दिन में, ए और सी ये करते हैं 12 दिन में, और बी और सी ये करते हैं 9 दिन में। ठीक है, तो अगर हम इनका एक एक दिन का काम निकालें तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। ठीक है, इन दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12 और इन दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इन सबको जोड़ देता हूँ। अगर इन सबको मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो हमारे पास आएगा 2 × A+B+C आएगा। ठीक है, और तीनों का जो एक दिन का काम है इनको जोड़ लेते हैं 1/18, 1/12 और 1/9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 36 आएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 12 3 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 9/36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1/4। तो 1/4 जो आ रहा है इन यहाँ पर है ए 2 मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास A+B+C अगर निकालना हो तो 2 इधर आकर डिवाइड होगा, तो तीनों का एक दिन का काम जो होगा वो आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, तो तीनों का हमें पता लग गया कि तीनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो इतने समय में उनका वो एक दिन का काम होगा हमारा। ठीक है, तो हमें निकालना है सिर्फ बी का। तो देखिए इसमें से मैं बी का निकालना है तो ए और सी को घटा देता हूँ, तो ए और सी हमें दे रखा था 12, तो इनका एक दिन का काम है 1/12। तो सिर्फ बी का निकालने के लिए मैं करूँगा 1/8 में से घटा दूंगा 1/12, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 24 आएगा, तो 3 - 2 1/24 आया। ठीक है, तो हमारा जो है बी अकेला कितने दिन में करेगा 24 दिन में, 24 दिनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है
यहाँ पर बोला गया कि 2 पाइप एक टंकी को 6 घंटे में और 8 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, जबकि एक तीसरा पाइप जो है उस टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ छोड़ दें तो टंकी कब भरेगी? तो देखिए 6 घंटे में एक पाइप भरता है, दूसरा पाइप जो है वो 8 घंटे में भरता है और तीसरा पाइप 12 घंटे में खाली करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/6 हो जाएगा पहले पाइप के लिए, ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा हमारा 1/8 और खाली जो करता है उसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस का 1/12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 24 आएगा, ठीक है, ये 4, ये 3, ये 2, ये हो जाएगा 5/24, ठीक है। तो 5/24, अगर इसका टाइम निकालना है हमें तो कितना है, इसका उल्टा कर देंगे 24/5 घंटे, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 घंटे और 4 घंटे हो गए, और 4/5 घंटे को अगर मिनट में चेंज करेंगे, मिक्स में लिखेंगे तो 4/5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन है, ठीक है, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train is. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ट्रेन की जो लंबाई है वो दे रखी है 125 मीटर, ठीक है, और एक आदमी जो है वो ट्रेन की ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है मीटर में दे रखा है और यहाँ समय सेकंड में है, तो ये जो हमारे पास 5 घंटे में दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर जो आदमी की स्पीड है उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैन की जो स्पीड है वो हो जाएगी हमारे पास 5 गुना, अगर इसको हमें करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 25/18 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर बोला है ये जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, x माइनस 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर बोला था कि टाइम जो दे रखा है, टाइम दे रखा है यहाँ पर 10 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस जो दे रखा है 125 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्पीड हमारे पास होगी x माइनस 25/18, टाइम हमारे पास 10 इज इक्वल, तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है वो हो जाएगा ट्रेन की लेंथ के बराबर, तो 125 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 18x माइनस 25 अपॉन में 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 125, 5 से कैंसिल करा 2 हो जाएगा, ये 25 2 से ये कैंसिल करा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18x माइनस 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18x मल्टीप्लाई करा 120, ये आएगा 225 प्लस का 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, इसको ऐड करेंगे 250/18, ठीक है। x हमारा था स्पीड, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इसको हम गुना कर देंगे 18/5 से, तो 18 से 18 कटा, 5 से काटेंगे तो आएगा हमारा x आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्पीड ट्रेन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द हाइट ऑफ 2 वर्टिकल लैम्प पोस्ट आर 33 मीटर एंड 24 मीटर हाई, ठीक है। तो 2 लैम्प पोस्ट जो है उसकी हाइट हमें दे रखी है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक की हाइट जो है 33 मीटर है और दूसरे की जो हाइट है वो 24 मीटर है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 40 मीटर का। हमें बोला गया है कि इनके जो टॉप का डिस्टेंस है वो क्या होगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर यहाँ से मैं अगर
एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, नीचे वाले बेस से, तो देखिए ये 40 है तो ऊपर वाला भी 40 होगा, ठीक है। ये अगर हमारा 24 है तो यहाँ से लेकर नीचे तक ये 24, और ये पूरा का पूरा अगर हमारा ये 33 था, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसको मैंने y ले लिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो y हमारा जो आएगा वो होगा 33 माइनस 24। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 मीटर, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 मीटर। तो यहाँ पर ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 1600 प्लस 9 होता है 81। तो अगर हम ऐड करें तो 1681 आएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 1681 जो होता है हमारा 41 का होता है। तो यहाँ पर जो है ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा 41 मीटर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को लागत से 40% ऊपर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% छूट की अनुमति देता है। तो उस पर बताना हमें लाभ हो रहा है या उसे हानि हो रहा है और कितने प्रतिशत हो रहा है। माना कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, वो हमने 100 ले लिया, ठीक है। तो उसका जो मार्क प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य है, वो 40% अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है उसमें बोला वो डिस्काउंट दे रहा है 40% का, तो 140 का अगर मैं 40% निकालूँ, ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 56, ठीक है, 56 हो गया। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास, ये हमारा डिस्काउंट है, ठीक है, ये जो आया अभी हमने सेलिंग प्राइस नहीं निकाला है, ये हमारा डिस्काउंट निकाला है, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 140 में से 56 को घटा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 84, ठीक है, 84 आ गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास 100 थी, सेलिंग प्राइस हमारे पास 84 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 16। तो ये हमारा 16% यहाँ पर लॉस होगा। नेक्स्ट है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स मेजर। तो ये बोला है कि एक ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक एंगल जो है हमें दे रखा है 110 डिग्री का, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं इनके एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकाला और सी का एक एंगल बाइसेक्टर निकाला। तो हमें पूछा है कि ये जो एक्स एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो एक्स होगा वो होगा 90, ठीक है, 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए, जो हमें एंगल दे रखा है। तो 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए मतलब 110 हो जाएगा 55, तो जाएगा 145 डिग्री। तो इसका जो है एंगल होगा बाइसेक्टर के बीच का, एक्स जो है 145 डिग्री का होगा। अगला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग अ ईच इक्वल साइड जो है वो 17 सेंटीमीटर है और इसका एक डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर का है। तो रोम्बस जो होता है इसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 17 सेंटीमीटर की सारी साइड है इसकी, ठीक है, और इसका एक डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर है। माना कि ये पूरा 16 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल हमें पता नहीं है। तो देखिए जो इसका डायगोनल है इक्वल डिस्टेंस पे बाइसेक्ट करेगा, तो ये जो है ए बी सी और डी और ये ओ, तो यहाँ पर बी ओ बराबर होगा ओ डी के, 16 था तो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये 17 है और 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, तो इसकी हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पर ये ए ओ निकाल सकते हैं। तो ए ओ का स्क्वायर जो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 17 का हो जाएगा 289 माइनस ये हो जाएगा 64, इसको घटाएंगे 225, तो ए ओ हो जाएगा √15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 होगा। तो इसका जो दो डायगोनल है, डायगोनल 1 तो हमें दे रखा था 16 सेंटीमीटर, तो डायगोनल 2 हो जाएगा 15 का डबल 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 16 इंटू 30
2 से काटा 8 हो गया, 8 दिए 24, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 4 डिजिट नंबर, यहाँ पर एक 4 डिजिट नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो हमें बताना है कि जो ए की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं अगर ये पूरा 4 डिजिट वाला नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर हम चारों डिजिट को ऐड करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल में होगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 प्लस ए। अब देखिए 3 के मल्टीपल में जो है 16 के बाद जो नंबर आएगा वो तो हो सकता है 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो 18 बनाने के लिए ए की वैल्यू मुझे चाहिए कितनी, 2। 21 बनाने के लिए ए की वैल्यू चाहिए 5, और 24 बनाने के लिए ए की वैल्यू चाहिए 8, और 27 के लिए हमें चाहिए कितना, 11। तो 11 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू है, 2 + 5 + 8, क्योंकि इनका सम पूछा है तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, सभी पॉसिबल वैल्यू का सम जो आ रहा है वो 15 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ बना लिया इस तरीके से, PQRS। ठीक है, इफ़ P इज़ 4 टाइम एंगल R। ठीक है, P जो है R से 4 टाइम है, तो ये अगर X है तो ये 4X हो जाएगा। एंड एंगल S इज़ 3 टाइम एंगल Q। S जो है Q के, अगर QY है तो ये इसका 3 गुना है। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल जो है उनका सम 180 होता है, तो एंगल P प्लस एंगल R जो है 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है P की वैल्यू 4X है। ठीक है, तो Q हो जाएगा X, तो प्लस X इज़ इक्वल टू 180, तो 5X इज़ इक्वल टू 180, तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 180/5, कैंसिल किया तो ये आएगा 36। X हमारा 36 है, तो R जो है वो जाएगा हमारा 36 डिग्री, तो हमारा Q जो हो जाएगा इसका 4 टाइम 144 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही S और Q का सम 180 होगा, तो मतलब Y + 3Y इज़ इक्वल टू 180, तो 4Y इज़ इक्वल टू 180, तो Y की वैल्यू आ गई हमारी 180/4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा 135 डिग्री हो जाएगा। अब पूछा क्या है यहाँ पर, तो बोला गया है सम ऑफ द मेजर ऑफ S एंड एंगल R। S जो है, S हमारा 135 है और R जो है 36 है, इनका सम पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास जो S + R जो है वो होगा 135 + 36, तो 171 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर 2 एंगल्स। अभी सेम क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा है 130 डिग्री है, और इसका जो बाइसेक्टर है बचे हुए 2 एंगल का, अगर हमें ये पूछा जाए तो हम ये कैसे निकालेंगे। हमें पूछा है ये x वाला, तो x जो निकलेगा वो निकलेगा 90 + 1/2 जो एंगल हमें दे रखा है। ठीक है, जो हमें एंगल दे रखा है 130, इसके हाफ करके 90 में ऐड कर देना है आपको, तो ये जाएगा 65, तो ये हो जाएगा हमारा 155 डिग्री का। नेक्स्ट है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज़ 48 सेंटीमीटर। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये और ये साइड इक्वल है, इसका बेस दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज, तो इक्वल साइड की लेंथ बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, मतलब इसकी हाइट, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेस है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 168 दे दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करा 24, तो
एच जो आएगा 168/24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और ये आ गया 7। तो हाइट हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो है बाइसेक्टर जो हाइट जो हमने ड्रॉ करी है, तो ये जो बेस था इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 48 था तो ये 24 ये हो जाएगा, 24 ये हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम ये इसकी एक साइड निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 और इसका करेंगे तो 49। ठीक है, तो दोनों को ऐड करा 625 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा हमारा अंडर रूट तो 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एक इक्वल साइड है वो 25 सेंटीमीटर की होगी दोनों। ठीक है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड। अगर दो एंगल है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो हम उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, एक तो हम इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, और दूसरा ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री का। अगला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 1600 मीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका एरिया हमें दे रखा है कितना 1600 मीटर स्क्वायर। हमें बोला गया इसकी साइड क्या है, तो यहाँ पे सिंपल आप एरिया ऑफ स्क्वायर लगा सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल टू 1600। तो ए जो आएगा अंडर रूट 1600, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 मीटर। ठीक है, अगर पेरीमीटर पूछे तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड कितनी है 40 मीटर की है। अगला है, अब यहाँ पर बोला गया है कि एक पैटर्न में हमें एक सीरीज़ दे रखी है तो बताना नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। देखिए 2 था, 2 के बाद 3 आया, फिर 5, फिर 8, फिर 12, फिर 17, फिर 23। देखिए 2 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 3 आएगा, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में हमने 3 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23, 23 में अगर हम अगला निकालें तो 7 जोड़ना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 सीरीज़ में चल रहा है तो ये आएगा 30 आएगा। तो अगली टर्म आएगी हमारी 30। अगला है, इसमें बोला है कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 835 इंटू 452 इंटू 226 इंटू 1346। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को करा 10 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कर देते हैं तो इनका भी यूनिट प्लेस करेंगे तो 0 को 6 से करेंगे तो 0 आएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 टाइम द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस of a cylinder is equal to 6 times the sum of the area of its base. If its height is 12 सेंटीमीटर then volume in सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बोला है कि एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ये बोला है कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA ये होता है हमारा 2πRH और यहाँ पर बेस का सम का, बेस हमारा जो है ये नीचे वाला और ऊपर वाला, तो बेस का एरिया होता है πr², ऊपर भी हमारा πr²। ठीक है, तो ये बोला है अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया का 4 गुना करें तो 4 इंटू 2πRH बराबर होगा 6 गुना इनके बेस के सम के बराबर। तो मतलब दोनों का सम करेंगे πr² प्लस πr², तो ये जाएगा 8πRH, ये हो जाएगा 6 इंटू 2πr²। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 इंटू आर इंटू एच हमारे पास कितना है 12, ये हो जाएगा 12 गुना r²। 12 से 12 कट गया, एक आर से एक आर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो रेडियस हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, रेडियस जो है हमारे पास 8 हो जाएगा। अब हमारे पास रेडियस भी पता लग गया है और हाइट इसकी कितनी है 12 है। ठीक है, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं
वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम सेम रखते हैं, रेडियस हमारा 8 का स्क्वायर, एच हमारा 12, पाई इंटू 64 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 64, 12 से करा 8, 12, 4, 6, 8, 6, 7, तो आएगा हमारा 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी और सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, उसका नाम हमारे पास है पी क्यू और आर। ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर, बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर, पी आर हमारा 4 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताने जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किस सीक्वेंस में, इस ट्राइंगल के पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका, देखिए ए बी और सी है, तो ए हमारा ए से बी गया 4 सेंटीमीटर वाली लाइन है, फिर बी से सी गए 6 सेंटीमीटर वाली लाइन है। तो देखिए तो पी से हमें आर आना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर लाइन, और 6 के लिए हमें क्यू तक जाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस रहेगा पी आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ए बी और सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ द फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड। तो पेंटागोनल पिरामिड का फेस, एज और वर्टिसेस हमारा ए बी सी को डिनोट करते हैं। तो ठीक है, फेसेस जो ए है वो हमारे इसमें कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, और इसमें एजेस जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं वो 10 होती हैं, और वर्टिसेस जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड अगर हम बनाएं तो हमारा किस तरीके से दिखेगा, देखिए यहाँ पेंटागन बना दें, पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5 होती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये ऊपर जाकर ये जॉइंट हो जाएंगे एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पेंटागोनल पिरामिड दिखेगा। ठीक है, ए बी सी पता लग गया, तो इसमें हमें सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए माइनस बी, तो 6 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो 6 6 12 में से 10 गए 2, तो आएगा 2/2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो -1 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए पावर को अगर हमें प्लस में करना है तो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है 3/8 ये उल्टा हो जाएगा, 8 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी 5 ऊपर और 4 नीचे माइनस का। ठीक है, और ये पावर 3 हो जाएगी। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, 8 का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8, और यहाँ 3 इंटू 3, ऐसे यहाँ करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, माइनस को हमने आगे कर लिया है। अब देखिए इसको कैंसिल करें तो 8 से काटा तो ये 2 हो जाएगा, इसको काटा तो ये भी 2 हो जाएगा, फिर इस दोनों से काट देंगे, नीचे का पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 हो गया, नीचे हमारा आएगा 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद तो हमारा आ रहा है माइनस का 125/9, लेकिन हमें पूछा क्या है इसका रेसिप्रोकल। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 9/125 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन जो 15 जनवरी से लेकर हमारा 30 जनवरी के बीच में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।